अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। अच्छा जनाब, आज मैं आपको ज़बरदस्त सा कैरमल सॉस बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन आपको डिटेल वीडियो बता रही हूँ। आप लोग कहते हो हमारी चीनी मेल्ट नहीं होती, हो जाएगी, मैं बताती हूँ। और दूसरा कैरमल क्रंच, मैंने तो वैसे ये पीनट प्रालीन यानी आलमंड क्रंच बनाया है, सॉरी मूंगफली वाला क्रंच बनाया है। लेकिन आप लोगों को अक्सर सौगी हो जाता है ना, वो क्यों सौगी हो जाता है, इसको सेव कैसे करते हैं, सब सवालों के जवाब इसी वीडियो में है। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो हम बनाएंगे जी आम सिंपल क्रंच, जो कि हम कैरमल क्रंच केक में डालते हैं। ये मैंने चीनी ली है तकरीबन 120 ग्राम, आधा कप चीनी है। आप जितना मर्ज़ी क्रंच बनाना है आप बना लो। ये बेस है हमारा, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग हमेशा, मैं आपसे कहती हूँ, जब चीनी पैन में डालो तो उसको मुसलसल हिलाते रहें। लेकिन आप बाहर की जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब की, आप देखोगे ना, जो फॉरेनर बेकर हैं वो नहीं हिलाते, क्योंकि उनके स्टोव दूसरे होते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, उसमें एक तरह की हीट आती है। जबकि हमारे यहाँ गैस कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। अब देखो, नीचे से एक तरफ से मेल्ट होगी, दूसरी तरफ से नहीं हुई, तो मैं अगर वो नहीं करूँगी वो जल जाएगी। अब मैंने तेज़ तेज़ हाथों से इसको मिक्स मिक्स करना स्टार्ट किया, ताकि इसका टेम्परेचर इवन हो जाए और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, ठीक है। आपने इस तरह से इसको मेल्ट करना है, आंच इसकी धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे इसको मेल्ट नहीं करना, वरना ये एक तरफ से जल जाएगी, एक तरफ से पकेगी नहीं। फिर जब एक तरफ से वो जल जाएगी ना, दूसरी वाली साइड से उसने फिर मेल्ट होना ही नहीं है। इसमें छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे, वो मुंह में आएंगे। देखो मैंने कितने आसानी से आपके सामने मेल्ट किया है और ये आसानी से मेल्ट हो गई है, ठीक है। ये हमारा कैरमल हो गया। इसको आप किसी भी स्टील की परात पे डालो और उसको जब ठंडी हो जाए तो उसे चूरा चूरा करके आप रख लो, ये आपका क्रंच बन गया। इसके अंदर आप पिसे हुए बादाम, कुटे हुए बादाम, पिसे हुए नहीं, कुटे हुए बादाम डाल दो, आपकी आलमंड प्रालीन बन जाएगी। मैंने इसके अंदर मूंगफली डाल दी है। ये मैंने गलती की कि मैंने मूंगफली को क्रश नहीं किया था। आपने क्रश करके डालनी है, बहुत पीस के नहीं डालनी, सिर्फ क्रश करनी है। मैंने क्रश नहीं की थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना घी, ये मैं यूनिफॉर्म बनाना सिखा रही हूँ। जो मेरी पेस्ट्री पफ पेस्ट्री की क्लास हो रही है ना, उसमें मैंने यूनिपफ बनाना सिखाना, वही मेथड है जो कि अक्सर बेकर्स यूज़ करते हैं। बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसको डिटेल चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोस देख लें, आपको क्लास की डिटेल मिल जाएगी। अब ये देखिए, मैंने इसको स्टील की प्लेट में डाल के, ये जो हमारा था बैटर, इसको मैंने रख दिया। ठंडा हो जाएगा, क्रश करके रख लूँगी। इसको सेव कैसे करना है, नमी से कैसे बचाना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अभी इस पर फोकस कीजिए। ये कैरामल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने 20 ग्राम दूध डालना है और 200 ग्राम आपने इसके अंदर डेयरी क्रीम डालनी है। व्हिप क्रीम से कैरामल नहीं बनाया जाता। कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन आई डोंट नो कैसे बना लेते हैं, कैसे उनको टेस्ट अच्छा लग जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा डेयरी क्रीम से बनाती हूँ, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं, उसी से तो एक मज़े का टॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने इस रेसिपी में ग्लूकोज जेल नहीं डाली, वरना मैं जब मैं बनाती हूँ मैं लाजमी डालती हूँ। मैंने ग्लूकोज जेल इसलिए नहीं डाली है क्योंकि अक्सर लोगों के पास नहीं होती है। अगर आप डाल लेते हो तो उससे बहुत अच्छा एक स्टिकी स्टिकी फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, उसके बगैर भी बन जाती है। इसलिए मैंने आज उसके बगैर डाली है, उसके बगैर ये बनाया है। अगर आपके पास है तो आप इसमें 20 से 30 ग्राम ग्लूकोज जेल डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो दूध है और ये साथ में हमारी क्रीम है। इसको मैंने हल्का सा चूल्हे पे बॉईल नहीं करना, सिर्फ गर्म करना है, ठीक है। और चीनी हम ले रहे हैं जी 200 ग्राम। ये सब आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। 200 ग्राम आपने ग्रैनुलेटेड शुगर लेनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो बाहर की वीडियोज़ में आप कैरमल बनाना देखते हो ना, उसमें कैस्टर शुगर यूज़ होती है। वो कैस्टर शुगर जो होती है वो पिसी हुई चीनी और ये रेगुलर चीनी जो हम लोग मोटे दानों वाली यूज़ करते हैं, उसकी दरमियानी शक्ल होती है। तो वो तो आप उसको ना भी हिलाओ अच्छी मेल्ट हो जाती है। हमारी तो इतनी मोटी चीनी है, अगर हम इसको नहीं हिलाएंगे तो वो तो जल जाएगी ना। इसलिए कोई भी चीज़ को अंधाधुंध या ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो। आप उसको ज़रा सोच समझ कर देखा करो कि उनके पास कौन सी चीज़ है, हमारे पास कौन सी चीज़ है। अब आप ये देखें, ये मेरे जो लेफ़्ट साइड पे दूध और वो क्रीम थी वो मैंने रखी हुई है, और इस तरफ चूल्हे पे मैंने चीनी डाली और उसमें चुटकी नमक डाला है। अगर आपने इसको ज़्यादा सॉल्टेड कैरमल बनाना है तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें नमक डाल सकती हो, या 1/4 टीस्पून डाल सकते हो। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने तेज़ नमक नहीं करना, लेकिन एक अच्छा सॉल्टी फ्लेवर आए। और मैं हमेशा नमक चीनी मेल्ट करते हुए ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात दानेदार नमक होता है, बाज़ औक़ात कैसा नमक होता है, वो क्या होता है, वो मिक्स ही नहीं होता है ना, वो मुंह में दाना आ जाता है एक।
तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो गर्म हो गई, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। बस इसको उबालना नहीं है, पकाना नहीं है, क्रीम को जस्ट गर्म करना है, उससे बड़ी जल्दी ये पक जाता है और बहुत मज़े का इसका टेक्सचर आता है। और अब ये देखो हमारी जो चीनी है ना नीचे से सख्त हो गई, और मैंने जब हिलाई नहीं तो ऊपर से फिर क्या होता है कि वो मेल्ट नहीं होती है। आप लोगों को इस तरह कैरमल बनाने में मसला आता है, जब भी कैरमल बनाओ आपने इसको हिलाना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनली आपको हमेशा कहा जाएगा नहीं हिलाना, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आपने इसको मिक्स मिक्स करना है, क्योंकि मैं आपको अपने पाकिस्तानी किचन एटमॉस्फेयर के हिसाब से बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जो गैस की सिचुएशन है, जो हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, या जो हम लोग टेम्परेचर वगैरह को नोट करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा डीपली जाके नहीं करते, हम बस अपने हिसाब से करते रहते हैं, अंदाजे से जैसे हम खाना बनाते हैं। लेकिन खैर बेकिंग अंदाज़ों से नहीं होती, उसमें ग्राम्स की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रेसिपी जो मैं आपको कैरमल की सिखा रही हूँ, 400 ग्राम आपके पास पूरा बैटर तैयार होगा, और देख लेना इतना ही होगा क्योंकि मैं बनाती हूँ। अच्छा सुने, देखो नीचे से मेल्ट हो रही है और ऊपर से मेल्ट अभी नहीं हुई, तो अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं हिलाऊंगी तो ख़राब, इसलिए मैंने इसको हिलाना शुरू किया ताकि टेम्परेचर इसका सबका एक जैसा हो जाए। अब आप ये देखो इसको अच्छे से मिक्स मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये मेल्ट मेल्ट होना शुरू हो गया। एक तो मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोई भी रेसिपी आप सीखो ना, उसको फ़ौरन से पहली दफ़ा ट्राई करते वक्त डबल ना कर लिया करो। आपको लगता है जी कैरमल बना रही हूँ मैं, 200 बजाय 400 ग्राम डाल देती हूँ चीनी, ऐसे कर लेती हूँ वैसे कर लेती हूँ। हमारे हैवी बॉटम पैन्स नहीं होते हैं, जब हम ज़्यादा चीनी डालते हैं क्या होता है कि वो फिर मेल्ट नहीं होती। अब देखो आधी चीनी मेल्ट हो गई, आधी के टुकड़े टुकड़े रह गए हैं, लेकिन उसका क्या करना है, मैंने चूल्हे से फटाफट हटा देना उस कैरमल को, चूल्हे पे रख के वो जो थोड़े टुकड़े रह गए उनको मेल्ट नहीं करना, वरना पिछले वाला सारा कैरमल जल जाएगा और वो मेल्ट होने के देर में वो ब्राउन से ब्राउन होता चला जाएगा, ये मसला हो जाता है। ठीक है, अब चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैंने डाला है मक्खन, चूल्हा बंद करके मक्खन डाला है 50 ग्राम, और मैंने इसको जो है मक्खन अनसॉल्टेड है, सॉल्टेड नहीं है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप फिर उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालोगे, चुटकी नमक भी नहीं डालोगे, लेकिन अगर अनसॉल्टेड है फिर आपने 1/4 टीस्पून या चुटकी नमक डालना है। मैं सॉल्टेड नहीं बना रही थी, मैंने बस कैरमल बनाना था तो मैं चुटकी नमक डाला। सॉल्टेड कैरमल बनाती तो मैं उसके अंदर क्या करती, मैं इसके अंदर वो करती 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून सॉल्ट का डालती। अब मैंने इसमें जो गरम मेरी थी ना ये पड़ी हुई क्रीम, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। चूल्हा मैंने पहले बंद कर दिया था, इसको मिक्स किया है मैंने, बस हल्का सा चूल्हा इसके अंदर जलाया और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। और ये जो आपको दाने दाने से नज़र आ रहे हैं ना, जो मैंने दूध डाला था ना 20 ग्राम, उसमें मलाई का टुकड़ा था, उसकी वजह से इस तरह से हो गया, क्योंकि ये हमारा होममेड क्या सॉरी खुला दूध था डब्बे का नहीं था। ठीक हो गया। अब ये देखो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा हो गया है बंद। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ। अब मुझे कैरमल का ना ये कलर नहीं पसंद है, एक्चुअली कैरमल का यही कलर होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद। मैं इसमें 2 ड्रॉप वाइटनर के डाल दूँगी। ठीक है, जो हमारे पास मिलता है ना मिलेनियम का वाइटनर मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालो, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं डाल रही हूँ, आप ना डालना चाहो मत डालो। अब इसके अंदर मैंने 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून आप कह लो मैं वनीला पाउडर डाल रही हूँ। आप वनीला एसेंस डाल दो, आप वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये ना समझिएगा कि पूरा आप हमारे कैरमल में तो कैरमल का फ्लेवर नहीं आएगा, वनीला का फ्लेवर आएगा, नहीं जानिए ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको बैलेंस करेगा। अच्छा, अगर आपके पास वाइटनर नहीं है लेकिन आप इसका कलर लाइट करना चाह रही हो तो आप क्या करोगी, फटाफट से इसके अंदर बीटर चला दोगे। आप 1 से 2 मिनट आपने बीटर चलाना है, इसका कलर लाइटर होता चला जाएगा। मैंने बीटर नहीं चलाया, तो मेरा बीटर ख़राब हुआ हुआ है, इतना मुझे मसला हुआ है, और ना दूसरा वाला जो बीटर है वो निकालने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें वाइटनर डाल दिया। आप इसके अंदर इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बीटर से बीट करोगे, इसका कलर लाइटर से लाइटर होता चला जाएगा। ग्लूकोज जेल अगर डालोगे तो उससे भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेक्स्चर आता है, टॉफ़ी जैसा। अच्छा जी, अब मैं इसको ठंडा करके छान के डाल रही हूँ। ये नहीं आप समझिएगा कि फटाफट से शीशे के बाउल में डाल दिया, शीशे का बाउल ट्रक हो जाना है आपका, क्या कहते हैं, कड़क हो जाना है, ट्रक हो जाना है, टूट जाएगा, मुख्तसर ये। अब ये देखो मैं इसको छान के डाल रही हूँ। आपको अगर आती है छानना क्यों ज़रूरी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें इतनी इतनी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, बाज़ात इसको आप जब मिक्स कर रहे होते हैं साइडों से पक जाती है, साइडों से मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, सेंटर से नहीं बनी। ये देखो इसके अंदर इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको स्ट्रेन करके डालना है ताकि आपका बहुत ज़बरदस्त हो। अब आप इससे क्या अपने केक बनाओ, ड्रिपिंग करो। और मैंने आपको इतना ज़बरदस्त केक सिखाना है ना, ये नहीं मैंने बताना कौन सा सिखाना है, लेकिन परसों जो मैं आपको केक सिखाऊंगी वीडियो में, इतना अमेजिंग होगा ना, यू विल लव इट। और जनाब इसके लिए मैंने आपको कैरमल की ये वाली रेसिपी सिखाई है, क्रंच भी इसलिए बनाना सिखा दिया कि परसों जब मैं रेसिपी सिखाऊँ तो फिर एक ही रेसिपी में सारी चीज़ें सिखाओ ना तो मसला हो जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स रह जाते हैं।
तो अब आपने इस तरह से बनाना है, ये बना के रख लो, आज ही बना लो, परसों जो केक बनाऊंगी फिर फटाफट से आपका बन जाएगा। मैं घर के लिए बनाना सिखा रही हूँ, मतलब प्रोफेशनली करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये आपके पास हमारा हो गया था ठंडा, इसको आपने 2 चम्मच मारने, क्रश हो जाएगा। इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में, किसी भी मोटे वाले शॉपिंग बैग में डाल के ऊपर से मैंने 2 डंडे मारे और जनाब ये हमारा क्रश क्रश हो गया। और इसको अब सेव कैसे करना है, इसको सेव ऐसे करना है, आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है और ये देखो हमारा एक्चुअल जो, अगर तो फ्रेश फ्रेश क्रंच यूज़ करना है ना तो फिर आपने इसको ऐसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको थोड़ा सा बना के रख लो या कुछ इस तरह से करो, वो आपने कैसे करना मैं बताती हूँ। आपने इसको सेव करना है ना, तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के या 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का डाल के एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, सर्दी गर्मी आप इसे फ्रीज़र में रखोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे। और उसके बाद आप अगर कहोगे स्टिकी हो गया है नादिया, सॉगी हो गया, तो फिर मैं कहूँगी आपने कुछ गलत किया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टिप के बाद आपका क्या ये जो क्रंच है आपस में जुड़े या इस तरह से कोई मसले मसाइल हों। ये आप 2 महीने 3 महीने सेव करके रखो। इस कैरमल सॉस को भी फ्रीज़ कर दो, जब यूज़ करना हो जब मर्ज़ी करो, 1 साल भी रख दोगे इससे कुछ नहीं होगा। फ्रिज में अगर रखना है तो फ्रिज में इसे 1 महीना भी रख दोगे कुछ नहीं होगा, 2 हफ्ते भी रख दोगे कुछ नहीं होगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़े की होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।